नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली। ज्ञान की उंगली सूर्य के प्रथम पर्व तक पहुंच जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति के पास में किसी भी प्रकार की कोई बुद्धि की कमी नहीं, कोई भाषा शैली की कमी नहीं। और साथ ही साथ अगर वर्तमान की बात करते हैं तो यहाँ पर छोटे छोटे स्क्रैचेस यहाँ पर आए हुए हैं जो इस समय आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी ला रहे हैं। यानी ये वो कट है जिनकी वजह से थोड़ा मानसिक चिंताएं हैं, मानसिक दबाव बना हुआ है और उस दबाव की वजह से आपको जो है मानसिक चिंता होगी, आत्मविश्वास में कमी होगी जब तक ये छोटी छोटी रेखाएं यहाँ पर विराजमान रहेंगी। वैसे बुद्धि की कोई कमी नहीं है, भाषा शैली की कोई कमी नहीं है, याददाश्त की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर सूर्य की उंगली को देखिएगा। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यश मान सम्मान की उंगली की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर इसके भी जो है थर्ड पद पर, सेकंड पद पर इसी प्रकार जैसे छोटी उंगली पर छोटे छोटे कट थे उसी प्रकार के यहाँ हल्के हल्के नज़र आते हैं। जब तक वो कट बने रहते हैं तो राज्य सरकार की नौकरियों के अंदर, साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर कुल मिलाकर के वो उन्नति नहीं मिल पाएगी जैसी कि आप चाहते हैं। आने वाले समय में ये वो स्थितियां हैं जो आपको घर से दूर ले जाएंगी और जिसके कारण आप माता पिता की सेवा नहीं कर पाएंगे। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली अच्छे धन की स्थिति के लिए जानी जाती है। अगर अच्छे धन की स्थिति को देखते हैं तो जो छोटे छोटे स्क्रैचेस मैंने वहाँ बताए वही छोटे छोटे स्क्रैचेस शनि की उंगली पर भी हैं। यानी कि आने वाले समय में अभी आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ आपकी धन की स्थिति अभी मजबूत नहीं होगी, ऐसी भी स्थितियाँ यहाँ पर नज़र आती हैं। अब बात करूँगा मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के। बृहस्पति की उंगली, और मैंने हमेशा बताया अगर इन उंगलियों के बीच में यहाँ सेकंड पर फर्स्ट पर के बीच में यदि ये गैप रहता है और साथ ही साथ इन जगह पे भी वो स्क्रैचेस के चिन्ह हैं तो पत्नी के साथ में अनबन रहती है। साथ ही साथ जो संतान को सुख देना आप चाहते हैं वैसा आप नहीं दे पाते हैं अपनी कारणवश, यानी कि धन की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी मजबूत न होने के लिए। अभी वर्तमान में भगवान की कृपा आप पर विराजमान नहीं है। आइए बात करता हूं बुध पर्वत की। बुध का पर्वत सम है। सम पर्वत जो होता है वो व्यक्ति को धन जरूर देता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप यहाँ ब्लू इंक लगाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत स्पॉट जैसी हल्की हल्की रेखाएं काटकर भी दिखाई देंगी। यानी कुल मिलाकर ये वो पर्वत है यहाँ पर जो थोड़ा सा हल्का सा दबा है, जिसकी वजह से आमदनी कम हो रही है और खर्च का दबाव ज़्यादा बना हुआ है। आइए बात करता हूँ मैं आपके एक और पर्व के बारे में, सूर्य का पर्व। सूर्य के पर्व की जब मैं बात करता हूं तो सूर्य का पर्व जाना जाता है सरकारी नौकरियों के लिए और साथ ही साथ यहाँ नीचे का हल्का सा एक ट्रायंगल्स भी बन रहा है और मंगल पर्व से एक रेखा भी दिख रही है। यानी कि ये वो रेखाएं हैं जो निश्चित रूप से यदि आप मेहनत करें तो आपको राज्य सरकार की नौकरी दिला करके छोड़ेंगी। इनमें मुझे जो थोड़ा सा मैं गणित कर लूँ पूरा, उसके बाद बता दूंगा कि किस समय तक आपके पास वो मौका है जब आप उसको कैश कर सकते हैं, नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में हम सीधा शनि पर्व की। शनि का पर्व और कैसी भी रेखाओं के द्वारा आपको जरूर थोड़ा सा विचलित करेगा कि थोड़ी बहुत हल्की रेखाएं स्क्रैचेस हो जाती है, आपस में कट जाती हैं और जब कट जाती हैं तो उसके बाद में धन के खर्च पर एक तरह से ग्रहण लगाती रहती है। यानी कि धन तो है, भाग्य तो साथ दे रहा है, लेकिन जैसा आप चाहते हैं कि मेरी अनुकूल स्थिति के अनुसार हो जाए वो अभी थोड़ी सी बाधाएं रेखाएं यहाँ पर विराजमान है, फिर भी भाग्य आपका साथ दे रहा है, आपको भूखा नहीं मरने देगा। आइए बात करता हूं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति के पर्व से मैंने हमेशा कहा कि ज्ञान से क्षेत्र से निकलकर रेखा यदि शनि पर्व को जाएं तो व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्रों के द्वारा, व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा, धार्मिक कार्यक्रमों के द्वारा अपने जीवन के अंदर व्यक्ति धन कमाता है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ जो ये रेखाएं हैं निश्चित रूप से आपको मेहनत कराएंगी, लेकिन आपके जीवन के अंदर आपको जो है अच्छे धन के संकेत भी दिलाएगी। साथ ही साथ मकान भी होगा और आपके पास गाड़ियां भी होंगी। अब बात करता हूं यहाँ पर मैं आपके सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ से जाकर के और ये इस प्रकार से बिखर जाए, थोड़ा बहुत रेखाएं इसमें से जाकर के चलती हैं तो वो कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर कुछ परेशानियां जरूर दे रही हैं पत्नी के साथ, लेकिन हो जाएगा ठीक। यहाँ पर देखिए एक बहुत सुंदर सी मछली बनी हुई है, ये देखिएगा सुंदर सी मछली, ये यहाँ पर, ये जब सुंदर सी मछली यहाँ बनती है इसे बोलते हैं राहु क्षेत्र पर बनी हुई मछली। अब इसके बारे में लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ अचानक लॉटरी
लॉटरी का अचानक पैतृक संपत्ति, देखो लॉटरी का मतलब होता है कि पैतृक संपत्ति अचानक से मिल जाना या एकदम से अचानक से आपको राज्य सरकार की नौकरी मिल जाना। ये मछली अब व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से आपको, खास तौर से राहु केतु की जब दशा होंगी ना, तो उसमें खास लाभ, यानी इस मछली को राहु पर यदि हो और राहु की दशा लग जाए तो व्यक्ति को अचानक से लाभ प्राप्त होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी सीधा मंगल पर्व की। मंगल का प्रथम पर्व और बहुत उलझ कर रेखाएं चल रही है, यानी बहुत उलझ करके रेखाएं चलें, यानी व्यक्ति के दिमाग के अंदर बहुत भाग दौड़ है, बहुत चिंता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन मेहनत का फल यहाँ पर नहीं मिल रहा। इस समय पर ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर हैं, परंतु आप मेहनत करके फिर भी अपने संयोजन बना पाते हैं, अपने साधन बना पाते हैं। यहाँ इस प्रकार की रेखा है, तो बहुत भागदौड़ चल रही है लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है। यहाँ मंगल पर्व पर काफ़ी कुछ रेखाएं जब इस प्रकार से काटने लगें ये गोलधारी के अंदर, तो पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद और साथ ही साथ सड़क पार करने पर कहते कि 2-3 बात हो सकती है। पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद, दूसरा सड़क पार करते समय सावधानी बरतें, और कई बार मैंने छोटे मोटे रोग की सर्जरी होते भी दिखा है। तो इस तरह का पर्वत यहाँ बना हुआ है जो आपको कुछ प्रॉब्लम दे सकता है और उससे फिर निकाल कर बाहर ले आएगा। आइए बात करूँगा उसके बाद आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा जब शुरू में चलती है तो बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही है, यानी कुल मिलाकर अभी आपकी टेंशन है, लेकिन बाद में मंगल से मंगल पर्व का संबंध बहुत अच्छा बनेगा और आपके जीवन में आपको अच्छा खासा सहयोग देगा और आपकी बुद्धि रेखा बिल्कुल जितनी आगे बढ़ते जाएंगे उतनी प्रखरता हो जाएगी और आपका मान सम्मान बना रहेगा। चंद्र पर्वत की बात करता हूँ तो यहाँ चंद्र पर्वत और एक मंगल रेखा यहाँ से निकल कर के सीधा बुध पर्वत को जा रही है, यानी ये वो रेखा है जो आपके दिमाग की योजनाओं के द्वारा और मेहनत के द्वारा आपको धन के साधन बनवाती है। अब बात करते हैं इसके बाद चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत पूरी तरह से स्पष्ट है, किसी प्रकार से अवसाद के शिकार नहीं होंगे, डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। अभी कोई विदेश यात्रा का यहाँ से यहाँ तक कोई भी संयोग नहीं दिखाई देता। व्यापारिक रेखाओं की बात करता हूँ, बिल्कुल टूट करके चली हैं, बिल्कुल भी आप किसी भी तरीके से व्यापार के प्रति प्रयास ना करें। ये आपके लिए यहाँ पर सिर्फ एक मेहनत कश रेखाओं के रूप में है। आप प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रगति की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये वो बताने वाली रेखाएं हैं। इससे ज़्यादा व्यापार की इनका कोई भी संबंध नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर सीधा भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और शुक्र पर्व से निकल करके भाग्य रेखा का उदय होना, यानी कि पिता माता से भी सहयोग होना, अच्छे संबंध होना, साथ ही साथ ये रेखा यहाँ जाकर काफ़ी अच्छी प्रगति के रूप में हो जाएंगी। यानी भाग्य रेखा तो लगातार मैंने कहा ना आपको कि आपको सपोर्ट दे रही है, लेकिन कुछ राहु रेखाएं बीच में आती हैं जो व्यक्ति के जीवन के अंदर उससे बहुत मेहनत कराती है। तो आगे तक की रेखाओं के फल तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि 5 साल बाद बहुत सारी रेखाएं इनमें से मिट भी सकती हैं, बन भी सकती हैं, तो उनके फल भी अच्छे हो जाते हैं, तो चलिए, या खराब हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर भाग्य रेखा वर्तमान में कर्म रेखा के साथ मौजूद है। किसी न किसी तरह से आपके साधन तो धन के बने ही रहते हैं। आइए बात करता हूँ शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व बहुत सूखा सा शुक्र पर्व जब इस प्रकार का होता है तो अच्छे संसाधन व्यक्ति के पास नहीं होते। यहाँ पर संसाधनों की कमी को और पारिवारिक सुख की कमी को दर्शाता आपका सूखा हुआ शुक्र पर्व है। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। यहाँ वो आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा अभी काफ़ी मोटी है और उसके बाद बारीक होती चली जाती है, यानी जितनी दिन तक या जब तक ये आयु रेखा मोटी रहती है, जब तक जीवन में व्यक्ति के ज़्यादा संघर्ष होता है। यदि मैं संघर्ष की बात करूँ तो ये अपने आप में लगभग 40 वर्ष, 38 से 40 वर्ष तक बहुत मोटी रेखा जा रही है, जो आपको काफ़ी संघर्ष कराएगी, लेकिन ज़िंदगी फिर आपकी बेहतरीन हो जाएगी। इसके बाद आपकी आयु रेखा पहुँचती है लगभग 80 वर्ष, तो आयु रेखा 80 वर्ष है। शुक्र पर्व यहाँ भी बहुत ज़्यादा पीड़ित है, यानी कुल मिलाकर से संसाधन की झगड़ा चल रहा है। संतान रेखाएं तो हाथ में नजर आ रही है, तो पत्री के हाथ से ज़्यादा पता लगती हैं। आइए आपके सवालों को ले लेते हैं। क्या गवर्नमेंट जॉब लगेगी? मैंने गणित कर लिया है और मैं निश्चित कह सकता हूँ कि 2023 तक आपको 100% प्रयास करना चाहिए, सरकारी नौकरी आपको मिलेगी बिल्कुल। अगर आपने मेहनत ही नहीं करी, प्रयास ही नहीं किया, आपने मेहनत ही छोड़ दी तो बात दूसरी है, लेकिन अभी आपके पास 3 साल हैं और मुझे तो सरकारी नौकरी लगने का पूरी उम्मीद है। YouTube पर धार्मिक यात्रा का चैनल बनाकर कैरियर बनाना चाहता हूं। मैंने देख लिया आपकी धार्मिक प्रवृत्ति भी है, धार्मिक रेखाएं भी हैं, लेकिन इसके लिए अगर आपको पूरी प्रक्रिया पता ना हो तो निश्चित रूप से मैं बताऊंगा, आप बना सकते हैं। और साल भर तक आपको कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी, अपने चैनल रेगुलर डालने होंगे।
और उसके बाद में आपको उसमें आपका वो चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, आपके पास वो टैलेंट है। रिलेशन विद वाइफ अनबन रहती है, बिल्कुल। यहाँ पर ये बहुत सारे क्रॉस के चिन्ह हैं और उधर मंगल वाली रेखा है, लेकिन कोई भी वो चिन्ह ऐसे नहीं है जो पत्नी से तलाक दिला सके। तो अनबन रहेगी, बाद में ठीक हो जाएगी स्थितियों के अनुसार। फाइनेंस इन द फ्यूचर ठीक है, अभी काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा आपको अपने जीवन में। क्या सन्यासी का योग है? बिल्कुल भी नहीं, कहीं से कहीं तक भी नहीं। आत्मविश्वास की कमी है, मैंने बताया था कि बुध पर्वत पर छोटी छोटी रेखाएं हो रही हैं, उसकी वजह से आपको वर्तमान में जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसी कुछ नहीं, बाद में आत्मविश्वास आपका ठीक हो जाएगा जैसे जैसे आपकी नौकरी लग जाएगी या काम हो जाएंगे। आइए मैं बताता हूँ आपको उपाय आप क्या करें जिससे आप सब तरीके से अपनी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें। नंबर 1, शिव पूजा को जोड़ लीजिए। अगर हो सके तो शिव मंदिर में रोजाना उनके परिवार को स्नान कराने जाइए, नहीं तो कम से कम सोमवार के दिन तो जाइए। शिव पूजा कोई भी जोड़ लीजिए। साथ में पढ़िए रुद्राष्टकम और बजरंग बाण, रुद्राष्टकम और बजरंग बाण। और एक पन्ना अभी आपको पहनना होगा जरूर, आजीवन पहन सकते हैं, ये पन्ना वर्तमान में पहन लीजिए। और यहाँ पर यदि आपने माणिक्य पहन रखा है तो इसको उतार, मूंगा माणिक कुछ भी ना पहने, इसको उतार दीजिए। यदि केवल एक छल्ला भर है तांबे का तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक पन्ना पहनना है, ये आपकी आत्मविश्वास में एकदम बढ़ोतरी करेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको याददाश्त अच्छी करेगा, आपके कामों को चलाएगा, आपका पत्नी संतान सुख सब इससे हो जाएगा। पुखराजी कोई जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सा पन्ना यदि आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको रिंग बनाकर आपके स्थान में पहुँचा सकता हूँ। आप जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।